और तूने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया। अनुज वधू भगनी सुतचारी, सुन 60 कन्या समय चारी। अनुज वधू, तब तुझे धर्म याद नहीं आया, इसलिए तेरे जैसे अधर्मी को मारने के लिए यदि व्याध भी बनना पड़े रे, तो ये भी एक धर्म है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। वही बात भगवान शिव जी कह रहे हैं कि यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता, एता कुदृष्टया दृष्ट्वा न कदापि विपंचिता। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने बल पसीना आए, पसीना, और उस पसीने से पितर देवता प्रकट हो गए। बोलो पितर देवताओं की जय। पसीने से ब्रह्मा जी लज्जित हुए, लेकिन ब्रह्मा जी की जो बेटी थी कौन संध्या, उसने सोचा मेरे इस शरीर के लिए धिक्कार है, इस शरीर पर मेरे पिताजी ही मोहित हो गए, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। ब्रह्मा जी की बेटी संध्या जंगल में गई महाराज, और वहां भगवान शिव का कठोर तप करने लग गई। ओम नमः शंकरायेति ओमीमेत्यन्तेन संततम मौन तपस्या प्रारंभम तन्मे निगदितः शृणु। मौन तपस्या प्रारंभ कर दी है। किसने? संध्या ने। किसकी? भगवान शंकर की। और 1 चतुर्युगी तक उसने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और संध्या देवी को दर्शन देने के लिए उसके सामने प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। संध्या से कहते हैं वरदान मांगो देवी, क्या चाहिए तुम? अब वो संध्या ने कहा यदि देव प्रसन्नोस्मि तपसा मम सांप्रतम प्रतस्तदायं प्रथमो वरो मम विधीयताम। हे मेरे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बल आप 4 वरदान दीजिए। 3-4 वरदान मांगो। पहला वरदान दो कि जन्म होते ही बल किसी के अंदर काम भावना ना जागे, उत्पन्न मात्रा देवेशा प्राणिनोऽस्मि नभस्थले न भवन्तु समेनिव सकामा संभवन्तु वे। जन्म होते ही पृथ्वी पर किसी के भीतर काम भावना ना जागे, पहला वरदान। दूसरा वरदान ये दो महाराज कि कोई मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो। और तीसरा वरदान ये दो कि यदि कोई मुझे गलत दृष्टि से देखे तो वो नपुंसक हो जाए और मेरी जैसी कोई पतिव्रता स्त्री ना हो, ऐसा वरदान मुझे दे। भगवान शंकर कहते हैं देवी ऐसा ही होगा। जाओ, हम मनुष्य की
अवस्था को 4 भागों में बांट देते हैं। प्रथमो से सबो भाव कौमारक्यो द्वितीयक तृतीयो यौवनो भवश्च चतुर्थो वार्धकस्तथा। ये 4 अवस्था बांट दी महाराज। प्रथमो से सबो भाव, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब जो संसार में जीव पैदा होगा वो सेसव भाव से पैदा होगा। लोग उसको बाल भाव से देखेंगे कि देखो किसी का बच्चा पैदा हुआ है। पुराना जमाना में सीधे 16 साल का पैदा होना है, बल्कि कितने साल का? 16। शिव जी ने वो संस्कार बनाए धरती पर कि अब कोई 16 साल को ना होने पैदा, अब जो भी संसार में पैदा होगा मैथुन सृष्टि द्वारा होगा। और जब पैदा होगा तो लोग उसको बाल भाव से देखेंगे, काम भाव से नहीं, बाल भाव से। बालक हुआ है, बच्चा हुआ है किसी से। तनिक और बड़ा होगा तो लोग उसको कुमार भाव से देखेंगे, और बड़ा होगा तो लोग उसको यौवन भाव से देखेंगे कि अब जवान हो गया, और जब और बड़ा होगा तो वार्धक्य भाव से। 4 अवस्था भगवान शिव जी ने बना दी। देवी तुमने दूसरा वरदान मांगा था कि कोई मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री ना हो, इसलिए तुम जाओ और मेधा ऋषि के यज्ञ में जाकर के शरीर का त्याग करो, और फिर तुम उसी यज्ञ से तुम पुनः प्रकट हो जाओगी, और फिर तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री इस धरती पर कोई नहीं होगी। जाओ। संध्या ने कहा महाराज मैं यदि किसी यज्ञ में जाऊंगी तो लोग मुझे गाली देंगे कि हमारे यज्ञ में आकर के छलांग लगा दी। भगवान शंकर कहते हैं तुम्हें कोई देखेगा नहीं। गई संध्या, चंद्रभागा नदी के तट पर सचमुच ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेधा ऋषि उनके यज्ञ में जाकर के छलांग लगाई, किसी ने देखा नहीं उनको, और उसी यज्ञ से वो संध्या पहले त्रिकाल संध्या के रूप में प्रकट हो गई। बोलो संध्या भगवती जय। पहली संध्या प्रकट हुई प्रातःकालीन संध्या, दूसरी मध्याह्न संध्या और तीसरी सायंकालीन संध्या। श्रीमद् भागवत में कहा गया है ये जो संध्या हो रही है ना, ये भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। वो परमात्मा इस समय वस्त्र बदलता है। जो ये संध्या का समय होता है, ये जो रात और दिन होती है, ये भगवान पलकें झपकाते हैं। ऐसा समझना चाहिए रात हो रही है, दिन हो रही है, ऐसा समझो कि भगवान पलकें झपका रहे हैं। ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान श्वासें ले रहे हैं। ये जो माया तुम्हें जगत में दिखाई दे रही है, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की मुस्कान है। ये जो चित्र विचित्र पक्षी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की कारीगरी है, चित्रकारी है। ये जो पशु तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऊंट, हाथी, ये भगवान के नाखून हैं। चंद्रमा ही उस परमात्मा का मन है, मौत ही उस भगवान का मुख है, और मनुष्य का हृदय ही उस भगवान का घर है। भगवान रहता कहाँ है? बोले मनुष्य के हृदय में रहता है। साहब कहाँ रहता है भगवान? हृदय में है ना। तुम्हारे हृदय का एक्सरा करवाते हैं, क्या भगवान दिखेगा? नहीं, भगवान हृदय में ही है। तो भगवान दिखेंगे क्यों नहीं? भगवान फिर कहाँ है?
बोले भगवान भक्त के विश्वास में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भक्त के विश्वास में। जहां भक्त का विश्वास है कि मेरा भगवान यहां है, तो वो भगवान वही है। प्रहलाद जी का विश्वास तो ये था कि मेरा भगवान इस खंबे पर है, खंबे में है मेरे भगवान। तो खंबे से ही भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो 3 संध्या प्रकट हुई, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न और सायंकाल। एक संध्या रात्रि को भी होती है, 12 बजे रात, उसको कहते हैं तुरीय संध्या। वाम मार्गी जो लोग होते हैं तांत्रिक, वही संध्या का ज्यादा उपयोग करते हैं। तंत्र विद्या को 12 बजे रात ही सिद्ध करते हैं, है ना। उसको कहते हैं तुरीय। तुरीय संध्यायाम वाक् सिद्धिर्भवति ही। तुरीय संध्या। तो सबसे पहले संध्या प्रकट हुई और उसके बाद उस यज्ञ से अरुणोदय के समय भगवती अरुंधति प्रकट हो गई। अरुंधति तस्यस्तु नाम चक्री महामुनि शिष्टि परिवृतस्तत्र महामोद मवाप। अरुंधति अरुणोदय के समय प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम अरुंधति रखा गया। वशिष्ठ जी के साथ उनका विवाह हुआ और विवाह करने के लिए साक्षात भगवान ब्रह्मा विष्णु और साक्षात नारायण भी पहुंचे। बोलो नारायण भगवान की हर हर महादेव। अब ब्रह्मा जी के मन में महाराज गांठ बन गई। शिव जी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी का मन में कि देखा शिव जी ने मुझको डांटा, अब मेरा नाम भी ब्रह्मा नहीं यदि हमने शिव जी को नहीं डांटा। क्यों? बोले जैसे हम अपनी बेटी पर मोहित हुए अपने बेटे के चक्कर में, ऐसी ही हम शिव जी को भी किसी स्त्री के ऊपर मोहित करेंगे। तो कौन स्त्री होगी संसार की जो शिव जी को मोहित करेगी? ये पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी अपने पिताजी के पास पहुंचे, भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण कहते हैं कि शिव जी योगी हैं और योगी को कोई स्त्री प्रभावित नहीं कर सकती। शिव जी सच्चे योगी हैं। उनको तो मोहित करने वाली एक ही है, और वो कौन है? वो जगत माता है, वो जगदम्बा है। ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्रों को साथ में लिया और हिमालय पर आकर के भगवती देवी खंडद्वारी माता की उपासना शुरू कर दी। कठोर तपस्या करते हैं वहां की। नवाण मंत्र का जाप करने लगे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र। वो आदि शक्ति मां भगवती, त्रिगुणात्मिका पराम्भा पराशक्ति भगवती खंडद्वारी मां आज ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हो गई और अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ब्रह्मा जी मां को देख रहे हैं, अष्टभुजा बनकर के मां भगवती हिमालय में प्रकट है। ब्रह्मा जी मां की स्तुति गा रहे हैं। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थितः सर्ग रूपे